वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज। दिसंबर के करंट अफेयर्स के 2 पार्ट में डाल चुका हूं, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देख लो। अक्टूबर और नवंबर का भी डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद अभी सितंबर और अगस्त का भी दे दूंगा। जनवरी का मैं आपको दूंगा 2 फरवरी या 3 फरवरी को, जितनी जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपके आरओ के लिए इनफ होगा, ठीक है। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 301। दिसंबर 2023 में इजरायली सरकार ने भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो इजराइल के नए राजदूत बने हैं दोस्तों रूवेन अजार, ठीक है। इजराइल न्यूज़ में है तो इसको याद रखिएगा, रूवेन अजार। हाल ही में एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस द्वारा 2023 के विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो श्रीनिवास नाइक धारावात, ठीक है, श्रीनिवास नाइक धारावात को। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो 5,336.25 करोड़, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पे दोस्तों? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मिलावट है खाने की चीज़ों में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश की वायुसेना ने समर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अस्योर्ड रिटालाइजेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत ने किया है दोस्तों। किसने? भारत ने। चलिए, द वीक हंसा रिसर्च सर्वे बेस्ट हॉस्पिटल्स 2023 रैंकिंग में यूपी का एकमात्र संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये करा है दोस्तों 7वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो ये यूपी की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक्ट टुडे थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, मैचिंग में आ सकता है। इंटरनेशनल प्रवासी दिवस या इंटरनेशनल माइग्रेशन डे की थीम क्या है? एक्ट टुडे, और मनाते हैं 18 दिसंबर। कब मनाते हैं? 18 दिसंबर। हाल ही में गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो देखा होगा आपने, बहुत ही बड़ा आउटलेट बना है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक या एडीबी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिका डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है दोस्तों? तो 200 मिलियन डॉलर। कितने? 200 मिलियन डॉलर। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा, करगिल युद्ध वाला विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 16 दिसंबर, ठीक है। कब मनाते हैं? 16 दिसंबर, ठीक है। करगिल ये बांग्लादेश को लिबरेट कराया था जब हमने दोस्तों, ठीक है, विजय दिवस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, विजय दिवस मनाया जाता है वही 16 दिसंबर 1971 को, जब बांग्लादेश को हम लोगों ने क्या करा था? आत्मसमर्पण कराया था पाकिस्तानियों को। भारत में प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? माइनॉरिटी राइट डे। तो ये भी 18 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 18 दिसंबर को। हाल ही में जारी SOIC.in की रिपोर्ट के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर पहुंच गया दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना शॉर्ट्स में भी। तो इसके हिसाब से यूपी नंबर 2 पे पहुंच गया है। किस पे? नंबर 2 पे। और तमिलनाडु तीसरे पे आ गया है, पहले भी तो महाराष्ट्र था। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बना है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बना है ये, प्रयागराज में। कहाँ बना है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी होगा दोस्तों? तो ये होगा लखनऊ। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन होगा? लखनऊ होगा, ठीक है। दिसंबर 2023 में गोरखपुर के रामगढ़ताल में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो क्रूज सर्विस लेक क्वीन का उद्घाटन करा है अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। हाल ही में 17वां रेयान इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल ये कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ दिल्ली में। ये कुछ खास नहीं है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस कर लिया करो, ठीक है। 8th ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ, ठीक है। इस पर भी कम फोकस कर सकते हो। हाल ही में किस देश के सिंगर पेड्रो हेनरिक का 30 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि कम उम्र में हुआ है ये काफ़ी। पेड्रो हेनरिक कहाँ से हैं पूछेगा तो ब्राज़ील के हैं, ठीक है।
हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये मिला सविता लाडेज को। किसको मिला? सविता लाडेज को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है दोस्तों? तो ये करा है 2024 को इंटरनेशनल कैमलेट्स वर्ष। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों? तो फर्स्ट विंटर साइंटिफिक आर्कटिक एक्सपेडिशन ये करा है किरण रिजिजू ने। किसने करा है? किरण रिजिजू ने। हाल ही में एक्सेंचर ने किस शहर में जेन एआई स्टूडियो खोला है दोस्तों? तो ये खोला है बेंगलुरु में। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीत लिया? बांग्लादेश ने। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर समेत कितने जिलों में साइबर अपराध थाने खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 57 थाने खोले जाएंगे दोस्तों। ठीक है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। 15 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता करा है? तो ये 250 मिलियन डॉलर का है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर, ये पूछ सकता है आपसे। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा को स्टेटहुड कब मिला दोस्तों? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1987 में। ठीक है। हाल ही में किस देश में 3 भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के। सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर शनि शर्मा। ठीक है। हाल ही में फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने दोस्तों? फतेह अल सीसी दोस्तों लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट इजिप्ट के बने। ठीक है। 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के 6वें स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया दोस्तों? तो रमन सिंह बने हैं न्यू स्पीकर छत्तीसगढ़ के। पीटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी कौन बना है दोस्तों? तो ये जैकी श्रॉफ बने मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी। हाल ही में वाराणसी के उमराह में बने स्ववर्धित महामंदिर का उद्घाटन किसने करा भैया? तो ये करा है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। किसने करा है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार सीनियर राष्ट्रीय 15 रेड स्नूकर खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीता है सौरव कोठारी ने। किसने? सौरव कोठारी। जल्द ही किसी राज्य में भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी दोस्तों? तो ये कहाँ पे शुरू की जाएगी? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की दोस्तों? तो ये केरल की हैं दोस्तों, शेख हसन खान। ध्यान रखिएगा, केरल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों हरियाणा रहा नंबर 1 पे, क्योंकि हरियाणा के 105 पदक जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड हैं। यूपी आता है फिर आपका दूसरे नंबर पे 62 पदक के साथ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने मैप्स के लिए भारत के पहले एआई पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की है दोस्तों? तो ये गूगल ने करी है। किसने? गूगल ने। एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है दोस्तों? तो इंडिगो दोस्तों 100 मिलियन यात्रियों को एक साल में सफ़र करा चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी सफल एयरलाइंस बन गई है इंडिगो। हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबेडी ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दोस्तों इजराइल के। किसने जीता है? इजराइल की फिल्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये न्यूज़। भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 से 31 तक। कितना? 2030 से 31। हाल ही में किसे 13वें पीएसआई उत्कृष्टता पुरस्कार में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है प्रदीप कुमार दास को। ठीक है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय संसद को बताया कि भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान वित्तीय वर्ष 2022-23 में गिरकर कितने प्रतिशत रह गया है? तो 15% रह गया है। कितने? 15। निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा
सांस अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है मणिपुर सरकार द्वारा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, मणिपुर सरकार ने सांस अभियान चलाया। हाल ही में ककरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 4 ने पहली बार नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया का शुभारंभ कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अब आपसे डायरेक्ट पूछेगा ककरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये करा गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को, पूनम खेत्रपाल सिंह। चलिए दोस्तों 347 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस पुस्तक को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक अवार्ड। तो ये मिला है आपका अगेंस्ट ऑल आर्ट्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, और दूसरा है विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही को नाम याद रखने हैं आपको। हाल ही में किस भारतीय संस्था को हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये करा गया है इसरो को। किसको? इसरो को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो इस बार बहुत अचीवमेंट इसरो ने हासिल की, तो ये पूछ सकता है। हाल ही में बौद्ध धर्म द्वारा दलाई लामा ने किस शहर में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो ये करा है बोधगया बिहार में, बोधगया बिहार में। चिराग शेट्टी और सात्विक सराइज रंकी रेड्डी को साल 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 20 दिसंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, तो ये करा दोस्तों प्रहलाद जोशी ने, ठीक है। 1-2 स्टार दूंगा मैं इसको, इतना भी खास नहीं था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर में प्रदेश के पहले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी की दृष्टि से, तो ये लखनऊ ने दी है दोस्तों, ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। 18 दिसंबर 2023 को जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? तो ये करा है महेश्वर दयाल ने, ठीक है। तो ये भी इतना कुछ खास नहीं है। 20 दिसंबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक जल महोत्सव का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2023 के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये मिला है हार्दिक सिंह को। किसको मिला है? हार्दिक सिंह को। किस राज्य की पुलिस व्हाट्सएप पर अपना चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। यूपी की है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूपी पुलिस का चैनल आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 21 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित फिक्की जल पुरस्कार या FICCI वाटर अवार्ड मिला है? तो ये NTPC कांति को मिला है, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल कर्ज वित्त वर्ष 23-24 की जुलाई सितंबर तिमाही में कितने लाख करोड़ रुपए हो गया दोस्तों? तो देश का कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे हुआ? तो वन एंड ओनली कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। हाल ही में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं SBI के साथ। किसके साथ? SBI के साथ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग की रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा को जारी किया है? तो ये करा है दोस्तों भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार स्विट्जरलैंड की तर्ज पर प्रदेश के किस जिले में आधुनिक गौशाला मनोरथा बना रही है दोस्तों? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, तो लखनऊ में ये बन रहा है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये मिलेगा संजीव को, ठीक है। कौन है? संजीव। संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मिलेगा, वो भी किस लिए? मुझे पहचानो। अरे ओ यारो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। चलो, दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाएगा दोस्तों? तो ये चुना गया है संजय सिंह को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज़ में इस बार रही है। बड़ा जो पहलवान उन्होंने इसके खिलाफ, जो ब्रजभूषण सिंह है उनके खिलाफ काफ़ी रिवॉल्ट करा, मतलब, ठीक है। तो याद रखिएगा।
अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये करा गया है नीलम शरण गौर को। ठीक है। विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। तो ये भुवनेश्वर में हुई। ठीक है, भुवनेश्वर। हाल ही में कूनो वन महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो कूनो नेशनल पार्क आपको पता है मध्य प्रदेश में ही है। हाल ही में किस राज्य के रामबाग गेट और रैमस्टर परियोजना को यूनेस्को के सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पंजाब का है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में देश में कौन सा राज्य युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर मतलब स्थान बनकर उभरा है? तो केरल है दोस्तों। ठीक है, इंडियन स्किल्स रिपोर्ट के हिसाब से। चलिए 71 देखते हैं। 371 हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधाओं के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों? तो पाट मित्रों ये लॉन्च किया है वस्त्र मंत्रालय ने। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। दिसंबर 2023 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और किस राज्य सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश ने किए हैं। चलिए 374 हाल ही में किस देश ने लाल सागर में हाउती खतरे का मुकाबला करने के लिए एक नई बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो ये दोस्तों करी है अमेरिका ने। किसने करी है? अमेरिका ने। चलिए 375 देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों भारत शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। चलिए 376 देखते हैं। दिसंबर 2023 में कुवैत का नया आमीर किसे नामित किया गया है दोस्तों? कुवैत का नया आमीर तो शेख मिशाल को। ठीक है, शेख मिशाल को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में अपने समुद्री डकैती रोधी मिशन को बढ़ाने के लिए दूसरा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है? तो ये गल्फ ऑफ एडन में करा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा गल्फ ऑफ एडन का मैप। एक बार इसको पॉज करो, फटाक से गल्फ ऑफ एडन का मैप देखो, आसपास की कंट्री देखो। ठीक है। चलिए 19 से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, चेन्नई। 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजाति अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो ये अर्जुन मुंडा ने करा है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार जीता है? तो ये सविता पूनिया ने जीता है। किसने? सविता पूनिया ने। 381 देखते हैं। 19 दिसंबर 2023 को कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को करा है दोस्तों। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। दिसंबर 2023 में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त का प्रभार किसने संभाला है? तो संतोष झा ने संभाला है। ठीक है। कौन सा राज्य 24 दिसंबर 2023 से अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। ठीक है। हाल ही में 2023 में टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? टैगोर लिटरेरी अवार्ड। तो ये मिला है आपके सुकृता पॉल कुमार को। ठीक है, सुकृता पॉल कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस राज्य में स्थित भोज हवाई अड्डे को प्रवेश और निकास के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है? तो ये मध्य प्रदेश को किया है दोस्तों। किसको? मध्य प्रदेश को। 386 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2007 में पद्म भूषण मिला था। 387 अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में संचालन समिति की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन थी दोस्तों? तो ये वीटा दानी थी। कौन थी? वीटा दानी। हाल ही में प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा कैंपोगेड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो भैया ये कहाँ पे है आपसे पूछे? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दोस्तों बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका और भारत बीच खेली गई एक दिवसीय सीरीज में किस भारतीय क्रिकेटर को इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द सीरीज पदक से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों मिला है साई सुदर्शन को। ठीक है, साई सुदर्शन। 390 हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस या नेशनल
फार्मर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रियो 2016 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने, ठीक है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो जियो मार्ट के साथ करा है। चले 2023 के शस्त्रा रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये करा गया है दोस्तों रुटकियांग झांग को, ठीक है, रुक्शियांग झांग। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा एनसेलाडस पर हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की है। एनसेलाडस किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों? तो एनसेलाडस याद रखना, ये साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एनसेलाडस जो है ये मून है सैटर्न का। किसका है? सैटर्न मतलब शनि का, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय सीमा के पास 1000 वर्ग किलोमीटर मेगा सिटी परियोजना गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र की योजना का अनावरण किया है? तो ये करा है दोस्तों भूटान ने। किसने करा है? भूटान ने। चले दिसंबर 2023 में किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो ओमान के दोस्तों ये सुल्तान है, सुल्तान हैथम बिन तारिक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों 397 देखते हैं। कह रहा है 1 जनवरी 2024 से G7 देशों ने रूस से हीरो के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। अब इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी ये सब तो है, भारत नहीं है। और कौन है दोस्तों सदस्य? तो एक ट्रिक समझ लो, जूस विथ GF। ओ बॉय, यो जे से जापान, यू से USA, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, ठीक है। ये जूस GF याद रखना, ये इसके सदस्य हैं सिर्फ। चले 398 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे एस्क्यूबो क्षेत्र को लेकर किन दो देशों में विवाद चल रहा है दोस्तों? तो एस्क्यूबो रीजन ये बहुत ज़्यादा फेमस था दोस्तों, तो ये वेनेजुएला और गुयाना के बीच में है, ठीक है। ये पेट्रोलियम को लेके हुआ है। एस्क्यूबो रीजन पेट्रोलियम रिच बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेनेजुएला इस पर कब्जा करना चाहता है। तो वेनेजुएला और गुयाना के बीच में, ठीक है। चलिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो साहित्य अकादमी अवार्ड ये मिला दोस्तों उर्दू लैंग्वेज में सादिक नवाब शहर को, ठीक है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहां पर दुनिया के सबसे पुराने 8000 साल पुराने ज्ञात किले खोजे हैं दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया में दोस्तों। वेयर हैव आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन फोर्ट, 8000 साल से भी पुराना, तो ये साइबेरिया में करा। चलिए दोस्तों 401 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही विलारिका ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलारिका वोल्केनो जो आपका है ये चिली में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में आपके चिली में है, ठीक है। अर्जेंटीना ये बगल में चिली, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे पीटा इंडिया द्वारा 2023 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये दिया मिर्जा को करा गया है, ठीक है, दिया मिर्जा को। 21 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित व्यवस्था और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रयास एक इनिशिएटिव चलाया दोस्तों, माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो ये याद रखिएगा, प्रयास इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 24 दिसंबर को। कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं? तो ये हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। 406 देखते हैं। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सुमित अंतिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता है। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। चल हाल ही में किस टीम ने 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमीय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये दिल्ली ने जीता है। किसने? दिल्ली ने दोस्तों। चलिए सुशासन दिवस प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? गुड गवर्नेंस डे।
गुड गवर्नेंस डे हम लोग प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाते हैं 25 दिसंबर को, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। 409 कह रहा है दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है दोस्तों त्रिपुरा ने। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को बताया कि ब्लैक टाइगर केवल ओडिशा के सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में मिले हैं, जिनकी जनसंख्या है 20 दोस्तों, ठीक है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, डायरेक्ट पूछ लिया अगर तो आप बताओगे उड़ीसा में, ठीक है, काफ़ी फेमस है। चलिए दोस्तों 411 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस शहर में स्थित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया पेंटोइया टैगोरी की खोज की है दोस्तों। तो ये कोलकाता ने की है। किसने? कोलकाता ने। किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो भूमि राशि पोर्टल लॉन्च करा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग। 413 हाल ही में किस टीम ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है दोस्तों? तो ये जीती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। किसने? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। चलिए 414 खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो यह मिला है दोस्तों 26 खिलाड़ियों को, ठीक है। और जिनमें से 58वां अर्जुन पुरस्कार मिला है अभी लेटेस्ट में मोहम्मद शमी को, ठीक है। हाल ही में 3 खिलाड़ियों को खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे मिला है? ये मिला जसकीरत सिंह ग्रेवाल को, जसकीरत सिंह ग्रेवाल। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई है इस बार, ठीक है। 19 से 22 दिसंबर तक 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी ये कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। 418 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी जैन डे वॉर्ड 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है दोस्तों? तो ये नीदरलैंड की है। कहाँ की है? नीदरलैंड की है। चलिए 419 देखते हैं। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक ईज की किस श्रेणी में डाला गया है दोस्तों? ये डाला गया है अचीवर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लीड्स श्रेणियां हैं उसमें अचीवर्स में डाला गया है उत्तर प्रदेश को। 20 दिसंबर 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICC बैंक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए किसके दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो संदीप बत्रा को, ठीक है। संदीप बत्रा को वापस से रीअपॉइंट करा गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक पूर्वी अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अंटार्कटिका वाली न्यूज़। मैत्री 2 बनेगा 2029 में, ठीक है। आपके लिए मैं होमवर्क एक बता रहा हूँ, कमेंट में अगर बता सकने का एहसान करो। अंटार्कटिका में प्रेजेंट टाइम कितने स्टेशन बने हुए हैं, अब तक कितने बन चुके हैं, ठीक है, ये आप बताना। मैत्री 2 2029 में बनेगा। 24 दिसंबर 2023 को किस देश की नौसेना ने अपने शस्त्रागार में घरेलू स्तर पर बनी क्रूज मिसाइलों तलैया और नासिर इसका तलैया और नासिर को शामिल करा है अपनी आर्टिलरी में? तो ये करा है दोस्तों ईरान ने, ठीक है। ईरान ने तलहे और नासिर, ठीक है। इसरो किस वर्ष तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर देगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2035 तक इसरो अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। 2035 तक खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डिपेंड नहीं रहेगा। 424 कह रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे या अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए जलोश 2023 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों पुणे में। कहाँ हुआ? पुणे में। हाल ही में साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये किसको दिया गया दोस्तों? ये जीता है दोस्तों वेसिनी लार्डेज, ठीक है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डीन एल्गर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कौन सी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये किसने पब्लिश करी है दोस्तों? तो ये करी MM नरवाने ने। 429 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला चॉपर सेवा ये कहाँ शुरू करी गई दोस्तों? तो ये मथुरा और आगरा में शुरू करी गई है, मथुरा और आगरा में।
यह हेलीकॉप्टर सेवा आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक के लिए शुरू करी गई थी, कि बटेश्वर से गोवर्धन। 23 दिसंबर 2023 को किस राज्य के परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक है ना की सेवा की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू करी है नम्मा कार्गो। 431 24 दिसंबर 2023 को पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका द्वारा सागर मंथन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये गोवा में करा गया है। कहाँ? गोवा में। हाल ही में गुजरात के किस शहर में रेस्को मोड के तहत 700 kWp सोलर पावर प्लांट ऑर्गेनाइज करा गया है, मतलब स्थापित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों सूरत एयरपोर्ट को दी है। ठीक है, सूरत एयरपोर्ट। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 3D मुद्रित रोटेटिंग रोटेशनल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण करा है? तो ये दोस्तों नासा ने करा है। किसने? नासा ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए एक रणनीतिक पहल के तहत कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों मेडटेक मित्र। कौन सा? मेडटेक मित्र लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये अनमोल खरब ने जीता है। अनमोल खरब। चलिए दोस्तों 437 देखते हैं। 1 जनवरी 2024 से किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगोला दोस्तों ओपेक से विड्रॉ कर रहा है। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपेक में कितने देश हैं, ओपेक प्लस में कितने देश हैं, ये जरा अगर याद हो तो रिकॉल करके बताओ कमेंट में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टेक्नो स्मार्टफोन ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को किया है दोस्तों। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 किसने जीता? ये पूछ सकता है। डी गुकेश ने जीता। डी गुकेश। ठीक है। 5 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में करा गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 26 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। दिसंबर 2023 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रमोद अग्रवाल बने हैं बीएसई के नए अध्यक्ष। चलिए, हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में विश्व भर में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 220वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है दोस्तों। ठीक है। हाल ही में बिस्लेरी ने किस अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये भी दीपिका पादुकोण को किया है। दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए राजस्थान असेंबली के स्पीकर बनी है वासुदेव देवनानी। ठीक है, वासुदेव देवनानी बनी क्या है? बने। हाल ही में रॉबर्ट एम सोला का निधन हो गया। कौन है भैया रॉबर्ट एम सोलो? तो ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य में कैब और ऑटो रिक्शा चलाने वाले जैसे गिग श्रमिकों को कितने लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा करेगी तेलंगाना सरकार। दिसंबर 2023 में कोका कोला ने आईसीसी के साथ ग्लोबल पार्टनर के रूप में साझेदारी को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2031 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में तानसेन महोत्सव 2023 में सबसे बड़े तबला समूह 1500 तबला वादक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे किस शहर में आयोजित किया गया भैया? ये तानसेन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ग्वालियर में हुआ था। 450 देखते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर ने करा माई भारत कैंपेन का शुभारंभ। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 मनाया गया। इसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों? इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे तो 2020 में मनाया गया। ठीक है। हाल ही में 8 वर्षीय एएस सारवानिका ने एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये अंडर 8 और ब्लिट्स दोनों में ही जीता है। ठीक है। 453 छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो यह रूफटॉप सोलर एनर्जी नंबर 1 पे आ गया है गुजरात दोस्तों। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 दिसंबर तक
मनरेगा में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 59.25% है। कितनी? 59.25। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है? तो कुडानुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। 27 से 29 दिसंबर 2023 तक आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अगली पीढ़ी की यूपी डायल 112 परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 445 करोड़ करे हैं यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों बिहार ने दी है। ठीक है, 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल शामिल किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये दोस्तों मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। 460 इसरो अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट ये कहाँ लॉन्च करेगा, कब करेगा? तो ये दोस्तों कर रहा है 1 जनवरी को लॉन्च। ठीक है, पोलारिमेट्री मिशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक और किस संस्थान ने देश की पहली एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों IIT कानपुर ने किया है। चलिए, दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस देश की सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों सऊदी अरब के साथ करे हैं। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया है। यह अधिनियम किस समुदाय के जोड़ों की शादी को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है दोस्तों? तो ये सिख धर्म को करेगा। किसको करेगा? सिख धर्म को। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में जोड़ा है दोस्तों? तो ये दोस्तों नोमा रोग को जोड़ा है। किसको? नोमा को। इसरो चांद से सैंपल्स वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो भैया इसरो ये करेगा लॉन्च 2028 में। हाल ही में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में 2021 में लड़कियों में बाल विवाह की संख्या सबसे अधिक रही दोस्तों? तो ये बिहार में रही। कहाँ रही? बिहार में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के किस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया है? तो ये दोस्तों JN1 को मिला है, जो कि केरला से आया है इस बार। चलिए दोस्तों, 468 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का पहला चरण लॉन्च किया है? तो ये करा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, क्योंकि वहीं कांग्रेस की सरकार है तो उन्हीं के नामों पे करते ही हैं अक्सर ये। चलिए, हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूर संचार विधेयक किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये करेगा दोस्तों नेशनल टेलीकॉम 1885 जो है, या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। ठीक है, इसको ये रिप्लेस कर देगा। पॉलिटी में आ सकता है ये। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर पार्क योजना के तहत क्षमताओं में कौन से 2 राज्य देश में अग्रणी हैं? तो दोस्तों सोलर पार्क स्कीम के तहत एक राजस्थान और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? तो इमैनुअल मैक्रोन, मतलब फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया है? तो ये अमेरिका ने करा है दोस्तों। किसने? अमेरिका ने। 473 देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई में 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभंकर वीरा मंगाई वेलु नाचियोर को लॉन्च किया है? तो ये अनुराग ठाकुर ने करा है दोस्तों। ठीक है, अनुराग ठाकुर। SGBS उन्नति फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है। SUF की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 2011 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो भारत ने 7 पदक जीत लिए हैं दोस्तों, जिसमें से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर की विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 72.47 करोड़ रुपए आवंटित करें हैं। 27 दिसंबर 2023 को गृह मंत्रालय ने UAP के तहत मुस्लिम
लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को कितने वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ बता दिया है, ऊपा लगा दिया है दोस्तों। तो ये 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता विजयकांत का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों तमिलनाडु के हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। हाल ही में रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लॉन्च के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के साथ की है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये फतेह, गजनी, ये सब पाकिस्तान ही करता है लॉन्च। किस द्वीप में स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों डोमिनिशिया में बनाया जा रहा है। कहाँ? डोमिनिशिया में। दिसंबर 2023 में किस स्पेस एजेंसी ने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस एपेक्स नामक एक मिशन को फिर से लॉन्च कर दिया है? तो ये दोस्तों नासा ने करा है। किसने? नासा ने। 12 से 19 जनवरी 2024 तक करबी युवा महोत्सव की स्वर्ण जयंती का समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों असम में किया जाएगा। 28 दिसंबर 2023 को किसके नेतृत्व में दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 6ठी बैठक DAIC नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी? तो ये दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये इतना कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हो। दिसंबर 2023 में सशस्त्र अलगाववादी संगठन उल्फा ने केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? और ये उल्फा कहाँ का संगठन है? तो ये असम का है दोस्तों। एक्सट्रीमिस्ट संगठन है काफ़ी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो CS राजन को दी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अयोध्या धाम जंक्शन। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 30 दिसंबर 2023 को किस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे? तो दोस्तों ये ऑब्वियसली अयोध्या को। ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट विकसित किया है? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है फीस्ट, ये इसरो ने बनाया है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये दोस्तों नीना सिंह बनी है। कौन बनी है? नीना सिंह। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 28 दिसंबर को। कब मनाया गया? 28 दिसंबर को। अब भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी दोस्तों? 1885 में बनी थी, अगर आपको याद हो, लॉर्ड डफरिन ने बनाई थी। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, बीजेपी का फाउंडर कौन है? ये बताओ जरा। इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही हो। चले, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। हाल ही में किस एथलीट को 19वें टाटा मुंबई मैराथन 2024 के लिए इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये दोस्तों KT मून को करा गया है। इतना कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हो। हाल ही में सत्य नडेला को CNN बिजनेस का CEO ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों। ठीक है। अब सत्य नडेला किसके CEO हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के। ये तो पता होगा आपको, बहुत न्यूज़ में थे। भारत जल्द ही न्यूजीलैंड के किस शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा या कंसुलेट जनरल की स्थापना करेगा? तो दोस्तों ऑकलैंड में करेगा। ये कहाँ? ऑकलैंड में। ठीक है। हाल ही में बिहार के 6ठे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण। कोई खास नहीं है, छोड़ सकते हो। दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष भारतीय डाक कवर किसके द्वारा जारी करा गया है? तो ये जगदीप धनकर ने करा है। ठीक है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष जैक्स डेलर्स का 27 दिसंबर 2023 को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों फ्रांस से संबंधित है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो दोस्तों आप सोच के हैरान रहोगे, 204 बाघों की मौत हो गई है। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों ये। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश GK के लिए। मुरादाबाद में करा है दोस्तों। कहाँ? मुरादाबाद में। तो ये करा दिया। दिसंबर का करंट अफेयर्स आपका खत्म। मिलते हैं हम लोग अब किस में कराऊंगा? अब मैं आपको दूंगा सितंबर और अगस्त का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसको भी 6 दिन के अंदर निपटा दूंगा। तो ये खत्म। जैसे ही जनवरी खत्म होगी ना, तो फेब के 2 ही दिन के अंदर आपको जनवरी का करंट मैं दे दूंगा। इतना करंट अच्छे से कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो मिलते हैं बाद में। बाय बाय दोस्तों।